हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 50-20 का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने फाइनली जो है वो लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया है और जो सीरीज़ का आखिरी मैच था उसको जीत कर वाइट वॉश होने से अपने आप को बचा लिया है। और ये जो मैच था इसमें पाकिस्तान फिर से एक बार पहले बैटिंग आई थी इस मैच में। और जो पाकिस्तान की जो वो एक स्ट्रगल चल रही है बैटिंग को लेकर, जो चल रही है स्ट्रगल, उसको जो मुझे लगता है कि उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया इस मैच में भी। और जो वो स्ट्रगल थी वो उसी तरह से जारी रही, बैटिंग में हमें देखने को मिली। एंड देन वो जिस तरह से रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, एंड देन बाबर का जो स्ट्रगल था दैट वाज ऑफुल। जिस तरह से वो बॉल को मिडल ही नहीं कर पा रहे थे, और मिडल तो चलिए दूर की बात है, वो बैट से लग ही नहीं रहा था उनका बॉल। और अगेन जो फ़खर का था वो थोड़ा कैमियो ज़रूर था। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैटिंग इश्यूज़ की पाकिस्तान के साथ, मतलब जो चल रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि एक चेन वाइज चल रहे हैं, क्योंकि जो ये बैटिंग ऑर्डर होता है ये एक साइकिल वाइज होता है, जिसमें अगर आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं जो वो एक आपको स्लो स्टार्ट दे रहे हैं, तो जो मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं आपके पास, चाहे वो इनफॉर्म ही हों, तो उन पर जो है वो प्रेशर एक तरह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। जिस तरह से हमने फ़खर को देखा, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर था उनके ऊपर। बाबर बिल्कुल से फ्लॉप रहे, क्योंकि स्ट्राइक रेट है जो उनका वो 50 के स्ट्राइक रेट से वो खेल कर गए। 24 बॉल में सिर्फ 13 रन उन्होंने स्कोर किए। एंड देन जो रिजवान का जो एक हसल रहा थ्रू आउट हिज इनिंग्स, उन्होंने भी राना बॉल स्कोर किया, 35 बॉल्स में ऑलमोस्ट 35 स्कोर किए। एंड देन तो ओवरऑल अगर सभी बैटर्स की बात की जाए तो अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, और पिछले मैच से भी हमें इस बार बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर बैटिंग कम्बिनेशन की बात की जाए, सिलेक्शन की बात की जाए, तो इस बार 3 चेंजेस किए थे पाकिस्तान ने, जिसमें हसीबुल्ला खान को साइम अयूब की जगह खिलाया गया, ओपन करवाया गया उनसे। एंड जो है 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान ने जाने का फैसला किया, उसामा मीर को खिलाया गया। एंड देन जो अब्बास अफरीदी को भी वापस लाया गया वसीम जूनियर की जगह। तो जो यहाँ पर अगर बैटिंग से शुरू कर लिया जाए, तो हसीबुल्ला का जो सिलेक्शन था वो साइम अयूब की जगह एज एन ओपनर वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। क्योंकि अगर आप उनको देखा जाए, अगर हसीबुल्ला की बात की जाए, तो उन्होंने पीएसएल में जिस तरह से परफॉर्म किया है वो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म किया है। ऐसी बात नहीं है कि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर नहीं, वो मतलब हर जगह खेल सकते हैं, इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर। ओपन में शायद वो अपना बेस्ट शो ऑफ करते हैं, बट फिर भी जो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूरत थी पाकिस्तान को एक तरह से उनको रोल देने की, तो वो थी मिडिल ऑर्डर में। क्योंकि ओपनिंग में आपके पास ऑलमोस्ट बाबर रिजवान थे, आपके पास जो ऑप्शन है। बाबर को आपने डाउन दी ऑर्डर पुश किया और साइम को आप ऊपर लेकर आए, और साइम अयूब के साथ आपको अभी परसिस्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एंड अगर आप उनको खिलाना चाह रहे थे, चलिए आपने उनको खिलाया, तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे और साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करवा सकते थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा। रिजवान को भी आप इस मैच में रेस्ट दे सकते थे, और साइम और मैं समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान दोनों से जो है वो ओपनिंग करवाई जा सकती थी, और आप मिडिल ऑर्डर में जो है वो हसीबुल्ला को भी खिला सकते थे। एंड देन फ़खर या इफ्तिखार किसी एक को जो है रेस्ट देकर आप आज़म खान को भी दोबारा से मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी एक मैच और की दे सकते थे। बट जो कम्बिनेशन है वो मुझे थोड़ा सा फिर से डिसअपॉइंटिंग लगा, स्पेशली इन बैटिंग। स्पिनर्स दोनों को जो खिलाया गया दैट वाज अ ग्रेट कॉल, मुझे वो बहुत पसंद आई वो कॉल, क्योंकि आपके पास जो अभी है जो स्पिनर्स का जो एक मैं समझता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास सेटल नहीं है। इवन आपके पास एक भी ऐसा स्पिनर नहीं जिसको आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप में आपके पास ये फ्रंट लाइन स्पिनर होने वाले हैं। क्योंकि ऑप्शंस आपके पास हैं उसामा मीर, शादाब खान एंड मोहम्मद नवाज़, बट जो सेटल एक स्पिनर की बात की जाए वो आपके पास एक भी नहीं। तो आपने दोनों स्पिनर्स को एक साथ खिलाया, और मैं समझता हूँ कि दोनों ने जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आपको दी। एंड देन फास्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे सिलेक्शन थी, अब्बास अफरीदी को जो दोबारा से खिलाया गया, जमान खान को एक और मौका दिया गया, दैट वाज गुड। बॉलिंग बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी, स्पेशली फ्रॉम स्पिनर्स। जो ये विक्ट्री पाकिस्तान को हासिल हुई वो स्पिनर्स ही के बलबूते पर हुई, क्योंकि 7 विकेट्स हैं जो 10 में से वो स्पिनर्स ने लेकर दिए। और जो टोटल सेट किया था बैटर्स ने 134 इज़ नॉट अ विनिंग टोटल एट ऑल। इवन आपके पास एक आउटसाइड चांस भी नहीं रहता वहाँ पर, स्पेशली इन न्यूजीलैंड आप इतना टोटल डिफेंड कर सको, इतना कम टोटल। लेकिन स्पिनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, स्पेशली नवाज़ ने जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग की, उन्होंने मोमेंटम
उन्होंने आपको मोमेंटम प्रोवाइड करके दे दिया था, और उसके बाद जिस तरह से उसामा मीर ने जो है वो यूटिलाइज़ किया और एग्जीक्यूट किया, उसामा मीर एंड देन इफ्तिखार ने। शाहीन का जो प्रॉब्लम है वो उसी तरह से जो है वो जारी है पावर प्ले में, जिस तरह से उनको विकेट नहीं मिल रहे, क्योंकि पिछले मैच में विकेट्स ज़रूर मिले थे उनको, बट वो जो विकेट्स उनको मिले वो कन्विंसिंग नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनकी जो है वो एक ब्रिलियंस की वजह से जो है उन्होंने जो विकेट्स लिए हों। वो जो 3 विकेट उन्होंने लिए पावर प्ले में, वो मैं समझता हूँ कि बैटर्स की गलती से वो विकेट थ्रो किए गए शाहीन को, और उनकी जो बॉलिंग थी वो बहुत ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग नहीं थी और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी। ज़मान खान और जो अब्बास अफरीदी थे उनकी बॉलिंग डिसेंट थी, इकोनॉमिकल रहे वो। एंड अगर इस सीरीज़ की पॉजिटिव्स की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो पॉजिटिव पाकिस्तान ने इस सीरीज़ से लिया हो, मासवा के एक जो लास्ट मैच में जो स्पिनर्स ने बॉलिंग की, वो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। बट उसके अलावा चाहे वो साइम अयूब का एज एन ओपनर जो है वो इंट्रोडक्शन हो, या फिर मिडल ऑर्डर में वो आज़म खान की जो मतलब आपने एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया और हसीबुल्लाह खान को वो ओपनिंग में आपने मौका दिया, एंड इफ्तिखार का भी जो आप एक फिनिशर के तौर पर आप उनको जो है वो सबसे पहले कंसिडर करते हो अपनी T20I साइड में, तो सीरीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। बस आखिरी मैच में जो है वो स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की वो आपके पास पॉजिटिव थे, और इफ्तिखार ने एक बैटर होने के साथ साथ जो उनकी वैल्यू है विद हिज बॉलिंग, उसको भी उन्होंने है जो वो अपनी वैल्यू को दिखाया। तो अभी पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो बहुत दूर जाकर है, अभी 3-4 महीने हैं अभी उस सीरीज़ में, इनफैक्ट 4-5 महीने हैं उस सीरीज़ में। तो उसके पहले है जो वो PSL है, और PSL में जिस तरह से अब प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे जो स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, तो उन पर जो है वो कड़ी नज़रें रहेंगी। और अगर न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो न्यूजीलैंड वर जस्ट अमेजिंग, वो तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे थे। अगर आखिरी मैच को साइड पर रख दिया जाए, क्योंकि लास्ट मैच में उनकी फील्डिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैटिंग भी उनकी अमेजिंग थी, बॉलिंग भी उनकी आउटस्टैंडिंग थी, और फील्डिंग भी उनकी लाजवाब थी।